तो भगवान श्री सनत कुमार जी ने कहा कि इस प्रकार दीर्घ काल तक सत्पुरुषों का संग करते रहने से, अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन करते रहने से, साधन का अनुष्ठान करते रहने से विमल श्रद्धा और सुदृढ़ विश्वास रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। और कहा फिर जीव सदगुरु की शरण में जाने पर कृतार्थ हो जाता है। सबसे मूल्यवान बात, सबसे समझने की बात जो इस सूत्र में है वो क्या है कि दीर्घ काल तक वही साधन निष्ठापूर्वक करते रहना। ये जो दीर्घ काल तक एक साधन को निष्ठापूर्वक करते रहना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए धीरज चाहिए, इसके लिए संयम चाहिए, इसके लिए आत्मबल चाहिए, इसके लिए पवित्र जीवन चाहिए। जीवन अपवित्र हुआ, बुद्धि अस्थिर हो जाएगी। बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, जो कर रहे हो वो न तो नियम से कर पाओगे न निष्ठा से कर पाओगे। तो और भगवान वहां श्री गीता जी में कह रहे हैं श्रद्धावान लभते फलम। भाई क्रिया का फल नहीं है, क्रिया में जो श्रद्धा है उसका फल है। तो यहां तक कहने के बाद आगे श्री सनत कुमार जी जो कह रहे हैं वो बहुत ध्यान देने की बात है। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तंभस्तोयमिव हृदा। सावधान करते हुए कह रहे हैं भगवान श्री सनत कुमार, कह रहे हैं जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, कह रहे उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं। पूर्व भी आपको मैंने निवेदन किया था, विषय के सेवन से कहीं अधिक भयावह विषय का चिंतन है। विषय चिंतन करते करते क्या होता है, बोले वो जो विषय है, बोले उसमें इंद्रियां जो है फंस जाती हैं। विचार करते करते आप एक जाल बुन लेते हैं अपने चारों ओर। स्वस्थ मन से जब कोई व्यक्ति अवसाद में पहुंचता है, डिप्रेशन में, कैसे पहुंचता है? बाहर से तो देखने में वो बिल्कुल स्वस्थ है। आप उसका बॉडी का इन्वेस्टिगेशन भी कराओगे तो हो सकता है उसके वाइटल्स भी सब ठीक हों। फिर घटना क्या घटी है, उसने एक विचारों का जाल बुन लिया है अपने चारों ओर। उस विचारों के जाल में फंस गया है वो। साधक को विषय सेवन से तो बचना ही है, पर उससे अधिक ध्यान देना है कि विषय का चिंतन ना हो। इसीलिए कई बार मैं आपसे कहा करता हूं, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन में भी एक अनुशासन होना चाहिए। मन तो जाएगा, मन तो दौड़ेगा। हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में मन को वापस लेकर आए सन्मार्ग पर। कुविचार में मन का पड़ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तभी श्री महाप्रभु जी कह रहे ना जानो छिन अंत। अरे मन कब कौन सा विचार कर बैठे तो कोई नहीं कह सकता। अभी इस क्षण हम यहां इतनी सुंदर, इतनी स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर में मन में कैसा अपवित्र विचार आ जाए कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भीतर भी त्रिगुण है, बाहर भी त्रिगुण है, और गुण गुण में बरतता है। पूर्व के संस्कार से, प्रकृति के परिणामवश कभी कोई गुण बढ़ेगा, और जैसा गुण बढ़ेगा वैसा ही विचार आपके मन में आएगा। तो मन में कोई कुविचार आ जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम करें क्या? वहां से खींचकर अपने मन को फिर सन्मार्ग पर लाएं। यही हम कर सकते हैं और यही हमको दीर्घ काल तक करते रहना है। और यदि वस्तुतः सुख शांति चाहते हैं तो दीर्घ काल तक यही करते रहना पड़ेगा। इसी का नाम साधना है। इसी में महापुरुष लगे रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री वृंदावन महिमामृतम में कहते, बोले जब तक देह है तब तक द्वंद्व है। जब तक ये देह है तभी तक द्वंद्व है। इसलिए कोई कहे भाई कब तक करना पड़ेगा ये काम? जब तक हम हैं भाई तब तक करना पड़ेगा। जब तक ये शरीर है तब तक सावधान रहना पड़ेगा। आत्मचिंतन में लगे ही रहते हैं महापुरुष। साधक और बाधक जो तत्व हैं उसका चिंतन करते रहते हैं, उसका विचार करते रहते हैं, उससे बचने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। और मैं तो आपसे कहता ही आया हूं, विचार से ही हम उलझे हैं और विचार ही इससे मुक्त करा सकता है। गुरु का दिया जो विचार है, संतों के दिए जो विचार है, सच्छास्त्र हमको जो विचार दे रहे हैं, इसी से हम उस विचार से मुक्त हो सकते हैं। तो यहां कहा
कि जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं और फिर धीरे धीरे मन को वहीं खींचकर ले जाती हैं। अब कोई सोचे भाई हमने शरीर से तो विषय भोगा नहीं, केवल मन से सोचा ही, सोचने से क्या होता है? नहीं भाई, सोचने से होता है। सोचने से क्या होता है? सोचने से वहां गिरने की तैयारी शुरू होती है। सत्संग की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सत्संग विचार शुद्धि कराता है। एक स्थिति यह है, गलत विचार आ रहा है, आप उससे दुखी भी हो रहे हैं, आप उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, पर कितनी स्वस्थ स्थिति है जहां गलत विचार आ ही नहीं रहा है। जैसे कल आपसे मैं कह रहा था ना कि अस्पताल कोई समाज की बहुत बड़ी सफलता नहीं है, वो तो भाई आवश्यकता है हमारी, पर सफलता तो स्वस्थ जीवन है, सफलता तो स्वस्थ समाज है। ऐसे ही जीवन की सफलता क्या है? विचार शुद्ध हो जाए। पहले तो ऐसी स्थिति हो अन्यथा विचार आए ही नहीं, और यह केवल सत्संगति से संभव है, और सत्संगति भी दीर्घ काल तक की हुई सत्संगति। इसलिए आज की चर्चा के आरंभ में ही मैंने कहा इस सूत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे समझने की बात है, वो क्या कि अपने साधन को हमको दीर्घ काल तक करते रहना है, करते रहना है। निराश हताश नहीं होना है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज बार बार यही कहा करते थे, बोले निराशा को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, प्रभु की इच्छा नहीं होती तो भाई हम यहां तक कभी आते ही नहीं, हम भटक रहे होते संसार की गलियों में। कोई ऐसे बहुत बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं है हमको अपनी करनी से रास्ता नहीं मिल गया है। इस प्रभु की सहज कृपा करुणा हुई। स्वामी जी महाराज कहते ही है, तिनका बयार के बस। और वहां श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मानस में, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान की कृपा की बयार चली और हम बस उड़कर संतों गुरुजनों के चरणों में आकर पड़ गए। तो भगवान की कृपा तो हो गई है। इसलिए फिर दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात, हमको कृपा खोजनी नहीं है, हमको कृपा मांगनी नहीं है, हमको तो केवल कृपा का अनुभव करना है। ये जो हम यहां पर बैठे हैं ना, ये हम किसी स्थान में नहीं बैठे हैं, भगवान की कृपा की छाया में ही बैठे। ये कृपा की ही छाया है। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जैसे मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख तो हमको मिलता है यहां सत्संग रूपी इस वट वृक्ष की छांव में आकर। और बड़ा सुंदर उदाहरण यहां पर दिया, किसी जलाशय के निकट आपने देखा हो किनारे पर लंबी लंबी घास होती है। कहीं पानी का कोई कुंड हो, सरोवर हो, तो आप देखना किनारे पर लंबी लंबी घास होती है। उस घास को किसी ने लगाया नहीं है, उस घास का कोई सिंचन भी नहीं करता है, लेकिन वो जो किनारे पर लगी घास है ना, वो धीरे 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 जलाशय के जल को सोखती रहती है। ऐसे ही अनर्थ का जो विचार है ना, वो आपकी जीवनी शक्ति को सोखता रहता है। वो आपकी जीवनी शक्ति से ही पुष्ट हो रहा है, आप ही उसको पालने पोसने वाले हो। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी असावधानी, उसका कारण है हमारा अविवेक। अविवेक उसका कारण है। देखो, सब विचारों की सत्ता आपसे ही है। आपके जितने विचार हैं उन सब की सत्ता आपसे ही है। आप हो तो वो सब विचार हैं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज समझाया करते थे, बोले कितना भी कामी व्यक्ति हो, उसको कोई कहे कि 2 दिन लगातार कामावेश में नहीं रह सकता। कितना ही क्रोधी हो, उसको कहो 3 दिन क्रोध करो, नहीं कर सकता। वो तो लहर है, वो आएगी भी और जाएगी भी। अब बड़ी बात यह है भाई, कोई बड़ा दीन दुर्बल पड़ा है समुद्र के किनारे, लहर उसको अपने साथ बहा कर ले गई। और एक है चट्टान के जैसा, लहरें टकराती हैं और फिर लौट जाती हैं, लहर तो आएगी। ऐसे ही सब विचारों की सत्ता हमसे है। हम कर क्या सकते हैं? हम अपने जीवन में, हम अपने भाव में ऐसी दृढ़ता लाएं कि वो लहर हमको अपने साथ बहा कर न ले जाए। सब विचारों को सत्ता देने वाले हम ही हैं। और ये जो अनर्थ का चिंतन है, महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में ये बात कहते हैं कि जो वासना का जो चिंतन भी है ना, वासना के सेवन से तो जीवनी शक्ति का क्षय होता ही है, निश्चित होता है। वासना का जो चिंतन भी है वो आपकी जीवनी शक्ति को धीरे धीरे सोख लेता है। जैसे जोंक चिपक जाए किसी को, वो धीरे धीरे उसके रक्त को सोख लेती है ना, ऐसे ही जो अनर्थ का विचार है ये धीरे धीरे आपकी जीवनी शक्ति को, जो आपकी वाइटल फोर्स है, आप में जो सकारात्मकता है, आप में जो पवित्रता है, उसको सोख लेता है। इसीलिए अब की बार श्री गीता जी के सत्र में जब हम 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, इसी विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई।
अब भाई जीवन तो घोर रजोगुणी है, सब रजोगुणी और बहिर्मुखी लोगों से ही आपका व्यवहार है, वैसा ही आपका खान पान है, वैसा ही आपका ओढ़ना पहनना है। और फिर आप कहते हो भाई हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, हमारा मन स्थिर नहीं होता। अरे मन को स्थिर होने के लिए सत्व चाहिए। अनेक अनेक प्रसंगों में मैंने आपको निवेदन किया, मन को स्थिर होने के लिए सत्व का आधार चाहिए। जब तक जीवन सात्विक नहीं होगा, जब तक जीवन पवित्र नहीं होगा, तब तक मन की वृत्ति कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। या तो जड़ पड़ी रहेगी, या तो आपको भजन का ध्यान ही नहीं आएगा, या तो तमोगुण घेरे रहेगा तन मन को, भजन का ध्यान ही नहीं आएगा। आप देखो कितने लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई सुध ही नहीं है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको इसके अतिरिक्त कोई सुध ही नहीं है। ये क्या है? ये तमोगुण का विकार है, जड़ता। थोड़ा ऊपर उठ जाओगे तो फिर वो रजस है। वो क्या करेगा? वो दिन रात मन को चंचल किए रहेगा, वो मन को स्थिर नहीं होने देगा। तो मन भजन में स्थिर हो, मन भजन भावना में दृढ़ प्रकार से लगे, उसके लिए भाई सत्व का आधार चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, मोटी बुद्धि से समझ में आने वाली बात है। यहां पाप पुण्य की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी लंबी बहस चल रही है अनेक अनेक दशकों से। ये खाना पाप क्यों है, ये खाना पुण्य क्या है? भाई पाप पुण्य की बात नहीं है। अगर किसी को साधन करना है, अगर किसी को भजन करना है, अगर कोई आध्यात्म के मार्ग पर चला है, तो सीधी सी बात है भाई, उसको सत्वगुण का आधार चाहिए। और जिन जिन वस्तुओं से सत्वगुण मिलता है वो उसको लेनी पड़ेंगी, और जिन जिन से सत्वगुण नष्ट होता है उसको छोड़नी पड़ेंगी। सीधी सी बात है। अब अगर कोई एथलीट होता है भाई, तो डॉक्टर कहता है, उसका जो थेरेपिस्ट होगा वो उसको कहेगा भाई आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। अब एक नॉर्मल आदमी, एक साधारण व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं है, वही भोजन वो करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। उसकी जीवन शैली ऐसी है, उसको उस भोजन की, उसको उस प्रकार के आचार विचार की आवश्यकता है। तो हम कह तो ये रहे हैं कि हमको भजन करना है, हम कह तो ये रहे हैं हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, और जीवन हमारा घोर रजस से भरा है, तमस से भरा है। और फिर ऐसे एक से क्या, लाख से पूछ लो महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। ऐसे कैसे लग जाएगा मन? किसी के फूंक मारने से थोड़ी मन लग जाएगा, किसी के सर पर हाथ रखने से थोड़ी मन लग जाएगा। तुम्हारा मन है, और मन कैसे लगे ये समाधान तुमको दिया जा रहा है, औषधि आपको बताई जा रही है। अब भाई लेनी तो आपको है। औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए, राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए। ये जो 2 दिन पहले चर्चा हुई ना कि भाई ये जो बहिर्मुखी लोग हैं, इनके संग से साधक को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो संग में आएंगे, उनके साथ आपका कुछ व्यवहार होगा, तो कुछ शक्ति का, ऊर्जा का, तरंगों का आदान प्रदान होगा। कुछ उनसे कहोगे, कुछ उनसे सुनोगे। एक भी बीज रह गया, और ये प्रकृति की एक व्यवस्था है कि वो जो रजस का बीज है वो तीव्रतम गति से बढ़ता है, वो तीव्रतम गति से बढ़ता है। आप एक बीज डालो, उसको तो भाई अंकुर फूटने में कुछ दिन लगेंगे। संती कह रहे हैं माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, उसमें तो भाई बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन एक रोगाणु हो, एक विषाणु हो, वो देखते ही देखते सारे विश्व को लपेट लेता है। अब वो बड़ी बुरी चीज है, बड़ी नकारात्मक है, पर उसकी गति इतनी तीव्र है, वो देखते ही देखते सारे विश्व को लपेट सकता है। जीवन में भी देखो, अब इसमें कोई क्यों क्या कैसे नहीं किया जा सकता, ये प्रकृति की व्यवस्था है। आप अपने जीवन में भी देखो, बुरी आदत जीवन में आने में 2-4 दिन लगेंगे। 2-4 दिन में कोई आदत आपकी आदत बन जाएगी, और एक अच्छा संस्कार जीवन में पड़े, उसके लिए तो भाई बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। दीर्घ काल तक आपको सत्संगति करनी पड़ेगी, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब वो एक अच्छा संस्कार आपके जीवन में दृढ़ होगा। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें कोई क्यों क्या कैसे नहीं कर सकता है भाई, ये तो ऐसा ही है। और सब भली बुरी बात आपको समझा दी गई है। चंगे आइया बुरे आइया बाचे तरम दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। सतनाम सतनाम
सतनाम सतनाम। बहुत बरस पहले एक किसी की बड़ी सीधी सरल सी बात, पर बड़ी मूल्यवान, उसमें बड़ा गौरव है, बड़ा भार है उसमें, सब्सटेंस समझ में आ गई। भाई सही का परिणाम कभी गलत नहीं होगा, गलत का कभी सही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जैसा जीवन आप चाहते हैं ना, वैसा जीवन आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। तभी कहने वाला कहता है देयर आर नो फ्री लंचेस। फ्री लंच तो सिर्फ चूहे को मिलता है। चूहा पकड़ने के लिए चूहेदानी लगाते हैं ना आप, उसमें डाल देते एक पनीर का टुकड़ा बढ़िया दिखने वाला, तो चूहा भगाता है उसको देख के। मुफ्त में तो उसको मिल रहा है, और उसका परिणाम क्या है ये भी आप जानते हो। चूहा तो पकड़ा होगा कभी घर में चूहेदानी से, हमने तो बहुत पकड़े भाई। तो मुफ्त में तो उसको मिलता है, उसका परिणाम क्या आता है ये भी आप जानते हो। तो जैसा जीवन आपको चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो भाई वैसा जीवन आपको बनाना पड़ेगा। वो मुफ्त में नहीं मिलेगा, वो भिक्षा में नहीं मिलेगा, वो दान में नहीं मिलेगा। और आशीर्वाद में मिल सकता है, लेकिन आशीर्वाद कब मिलेगा? जब आप वस्तुतः उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते दिखाई पड़ोगे। संत गुरुजन आपको कब आशीर्वाद देंगे, कब उनके हृदय से आशीर्वाद प्रकट होगा? जब आप वस्तुतः उस जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते दिखाई पड़ेंगे। जब आपके जीवन में वो एक ईमानदार प्रयास देखेंगे, तब उस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके हृदय से आशीर्वाद घट सकता है। पर ध्यान रखना, ये शब्द मेरे स्मरण रखना, जैसा जीवन आप चाहते हो वैसा जीवन प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, आपको पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। वो मुफ्त में नहीं मिलेगा, वो दान में नहीं मिलेगा, वो भिक्षा में नहीं मिलेगा। परमात्मा सुलभ है, पर वो इतना सस्ता नहीं है। वो ऐसे बेमोल किसी वस्तु नहीं है कोई आपको उठाकर भिक्षा में दे दे, कोई आपको दान में दे दे। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कल कहा था, दुविधा तो है नहीं, दुविधा तो हमारे भीतर है, वो तो हमारे जीवन का अभाव है। मार्ग तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट महापुरुषों ने बता दिया है। भाई ये चाहिए तो ये रास्ता है, वो चाहिए तो वो रास्ता है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई दुविधा नहीं। तो ऐसे संग से बचना, ऐसे व्यवहार से बचना जिसके कारण वृत्ति बहिर्मुख हो, जिसके कारण अनर्थ का चिंतन अधिक हो। और मेरा तो छोटा सा अनुभव यही कहता है, साधक जीवन का अनुभव है, भाई संसार से व्यवहार करने से अनर्थ का ही चिंतन अधिक होता है। सुनाया था ना मैंने आपको श्री भगवत रसिक देव जी का वो वाक्य। वो कहते हैं भैया जो आवे सो नून को और जो जावे सो चून। बोले जो आ रहा है वो नून चून की बात कर रहा है, दाल रोटी की बात कर रहा है, माने व्यवहार की बात कर रहा है, वो व्यवहार ही देकर जा रहा है। और आगे भी मैंने आपसे शायद कहा था, मेरा तो ये अपने जीवन का अनुभव रहा, मैंने तो बड़ी निकट से देखा इसको। और फिर दृढ़ता पूर्वक निश्चय करने का प्रयास किया कि भाई अगर अपनी उन्नति हम चाहते हैं तो इससे तो सर्वथा बचना पड़ेगा। बस इतना ही संग, जिसमें प्रभु की बात हो जाए, प्रभु की चर्चा हो जाए, बस इतना ही संग पर्याप्त है, पर्याप्त है। इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक तो फिर वही संसार है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या है? बस वो अनर्थ का चिंतन है, व्यर्थ का चिंतन। और वो क्या करता है? वो आपकी जीवनी शक्ति को सोखता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे जलाशय के किनारे उगी घास, वो जलाशय के ही जल से उगी है और वो उसी के जल को धीरे धीरे सोख रही है। खैर ऐसे ही जो कुविचार है, जो अनर्थ का विचार है, जो विषय वासना के विचार है, वो क्या करते हैं? वो धीरे धीरे आपकी जीवनी शक्ति को सोखते रहते हैं। फूल सा खिला चेहरा होता है जो व्यक्ति भगवत चिंतन में लगा होता है। दर्शन कीजिए साधु का साहिब आवे याद। जो व्यक्ति भगवत चिंतन में लगा है, जो सत्य के चिंतन में लगा है, आप देखोगे उसके आभा मंडल में, उसके व्यक्तित्व में, उसके शब्द में एक प्रकाश होगा, एक ऊर्जा होगी। वो अपने साथ लिए चलता है प्रसन्नता।
आनंद उल्लास उसके साथ रहते हैं, वो जहां जाता है वहीं उत्सव का सा सृजन हो जाता है। और एक व्यक्ति जो विषय चिंतन में लगा है, आप उसका चेहरा देखकर बता सकते हैं, मुरझाए हुए फूल सा, सड़े हुए फल सा उसका चेहरा होगा। क्यों? क्योंकि सारी जीवनी शक्ति वो विषय चिंतन में नष्ट हो रही है, क्षय हो रही है। इसलिए ये मत सोचना भाई सोच ही तो रहे थे, कुछ किया थोड़ी। क्योंकि ऐसा भी वाक्य मिल जाता है ना कि कलयुग में मन से किया हुआ पाप नहीं लगता। पाप भले ना लगे, लेकिन हानि तो उस विचार से हो रही है भाई। अच्छा, फिर होता क्या है कि वो विचार करते करते, जैसे मकड़ी क्या करती है, उसी के मुख से वो लार निकलती है, वो जाल बुनती चली जाती है और उसी जाल में फंस जाती है। ऐसे ही हम ही विचार कर रहे हैं, विचार करते करते क्या हुआ, उसी विचार के जाल में हम फंस गए, अब उससे निकल नहीं पा रहे हैं। अब फिर दौड़ रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास। भाई पहले भी मैंने कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, इसका कारण भी आपके भीतर है, इसका निवारण भी आपके भीतर है। सात्विक जीवन शैली के अतिरिक्त, मैं बहुत सोच विचार कर ये बात कह रहा हूं, सात्विक जीवन शैली के अतिरिक्त अवसाद जैसे मन के रोगों का कोई और समाधान हो ही नहीं सकता। अपना जीवन पवित्र करिए, आप प्रकृति का आदर करिए, उसकी बात सुनिए, अपनी प्रकृति को पहचानिए। यही एकमात्र उपाय है मन के रोगों से मुक्ति पाने का। और भाई महापुरुष तो कहते हैं ये तो ऐसा मार्ग है, तन कभी स्वस्थ न भी हो तो कोई बात नहीं, पढ़ जाएंगे, पढ़े पढ़े प्रभु का चिंतन कर लेंगे, पर मन स्वस्थ ना हो फिर तो भाई एक क्षण के लिए भी काम नहीं चलेगा। व्यास जी का थोड़ी देर के लिए मन अस्वस्थ हो गया, कबीर जी के विषय में कोई ऐसा भाव उनके मन में आ गया, थोड़ी देर के लिए मन अस्वस्थ हो गया, वो तो जलबिन मीन की भांति छटपटाने लगे, मन अस्वस्थ हो गया, चित्त खराब हो गया, चित्त में विक्षेप हो गया, तो मन बिगड़ा भाई, मन अस्वस्थ हुआ, फिर तो थोड़ी देर के लिए भी काम नहीं चलेगा। मन ना बिगड़े, मन ना बिगड़े। इसीलिए अनुभवी महापुरुषों ने सीधे सरल शब्दों में कहा, भाई किसी दिन भजन में मन ना लगता हो, कोई बात नहीं, खाओ पियो सो जाओ, व्यर्थ की चर्चा मत करो, व्यर्थ के विचार अपने भीतर मत लेकर जाओ। आवश्यकता से अधिक कुछ भी जीवन में हो भाई, उसका परिणाम रोग ही है, चाहे वो आवश्यकता से अधिक जानकारी ही क्यों ना हो। इसीलिए तो मैंने कहा थोड़ी देर आप हम यहां मिले बैठे, कह लिया सुन लिया, अच्छी बात यहां पर खूब मिल जाती है थोड़ी देर में ही, बस इतना पर्याप्त है। और फिर कहा कि फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो इंद्रियासक्त मन जो है, जो इंद्रियों में आसक्त है, बोले वो बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। आपने भी अनुभव किया होगा, जिस कार्य को आप कभी अनुचित समझ रहे होंगे और एक समय ऐसा जीवन में आ गया होगा, आपने ही वो कार्य कर दिया होगा, मन ने कोई दे दिया होगा ऐसा समाधान आपको, आप फंस गए होंगे उसमें। ये किस बात का लक्षण है कि मन ने बुद्धि की विचार शक्ति हर ली, अब बुद्धि विचार नहीं कर पा रही, अब मन जो है वो बुद्धि पर हावी हो गया है। गीता में भगवान एक बड़ा सुंदर सूत्र देते, कह रहे मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। माने मन तो सबसे नीचे है। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं, ये मत कहते रहा करो मन कर रहा था, खा लिया मन कर रहा था, पी लिया मन कर रहा था, सो गए। अरे मन ही थोड़ी है तुम्हारे पास, तुम मनुष्य हो, केवल मन ही थोड़ी है, भगवान ने बुद्धि भी दी है, उसमें विवेक भी है, वो सब प्रयोग करने के लिए दिया है, वो सब भगवान ने आपको सदुपयोग करने के लिए दिया है, उसका सदुपयोग करिए। द्वार द्वार पर जाकर अपने जीवन में सुख शांति की भिक्षा मत मांगते रहो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अपने को दुखी करने वाले आप ही हो, कोई दूसरा थोड़ी आपको दुखी कर रहा है, दूसरा थोड़ी आपको दुख दे रहा है। तो कहा लगे रहे ऐसे अनर्थ चिंतन में, तो क्या होगा, धीरे धीरे मन इंद्रियासक्त हो जाएगा, उस विषय के चिंतन में फंस जाएगा, और फिर मन एक बार विषय के चिंतन में फंस गया तो फिर वो बलवान होकर आपकी बुद्धि की विचार शक्ति हर लेगा। थोड़ी देर पहले जो आपको ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ी देर बाद आप वही करते दिखाई पड़ोगे, और वो कर देने के बाद क्या होगा, पश्चाताप। और कभी कभी देखता हूं मैं, कुछ लोगों के जीवन में एक विशेष सर्कल होता है। ये पहले वो समझ रहे हैं नहीं करना, क्योंकि फिर मन दुर्बल है, विचार शक्ति क्षीण है, वो जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है
गलत विचार से बचने के लिए भी एक इम्यूनिटी चाहिए। जैसे रोग के अणु से बचने के लिए आपको फिजिकल इम्यूनिटी चाहिए, ऐसे गलत विचार से बचने के लिए यू नीड मेंटल एंड इमोशनल इम्यूनिटी। वो कम है क्योंकि अच्छा आहार नहीं लिया। इम्यूनिटी कैसे बनती है? शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसे बनती है? डॉक्टर बैठे हैं यहां पर, कैसे बनती है? विद गुड डाइट। अच्छा आहार लेंगे, आप अच्छा आहार लेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। अब आपने आहार तो अच्छा लिया नहीं, दिन रात व्हाट्सएप चलाया, यहां वहां जाने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना। अब मन को आहार तो आप ये दे रहे हो, ऐसे ऐसे विचार आप अपने मन को आहार में दे रहे हो। अब उसकी प्रतिरोधक क्षमता तो समाप्त हो गई है। कोई विचार आएगा, उसके आगे घुटने टेक देगा, उसी के साथ बह जाएगा, उसको बह जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर कर बैठते हैं। और कर देने के बाद क्या है? कर देने के बाद पश्चाताप है। अब उस पश्चाताप से जब निकलते हैं, इतने में मन दूसरा विचार लेकर खड़ा होता है, वो दूसरे कार्य को करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को अपने जीवन में, वो इसी दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, वो जीवन भर कभी ग्लानि से मुक्त नहीं हो पाते। दे आर नेवर फ्री ऑफ गिल्ट, रिपेंटेंस, वो उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते। इतना अमूल्य जीवन जिसकी शोभा संतों ने क्या कही, सांस सांस सिमरै गोविंद मन अंतर की उपजै चिंत। क्योंकि भाई चिंता मुक्त मन ही तो भजन कर सकता है, चिंता युक्त मन कैसे भजन करेगा? तो वो जो श्वास हरि नाम का मोती चुनने में व्यय करनी थी, वो कहां जा रही है? बस ऐसे अनर्थ में उसका अपव्यय हो रहा है। इसमें सबसे 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 अधिक महत्वपूर्ण बात है, संग किसका कर रहे हो आप। जैसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना होई सत्संग ते, सत्संग से क्या नहीं होता, ऐसे कुसंग से भी क्या नहीं होता। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं ना, गंगा के जल जैसा पवित्र इस संसार में और क्या है? कुछ भी नहीं। गंगा जल की पवित्रता की सौगंध खाई जाती है, उससे अधिक पवित्र और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई मूढ़ उसी गंगा जल को मदिरा में मिला दे, तो संग दूषित हो जाने से फिर वो महापुरुषों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, फिर वो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि संग दूषित हो गया। तो जैसे ये बात ठीक है कि कहा ना होई सत्संग ते, ऐसे ही इसका एक पक्ष ये भी है कि कुसंग से क्या नहीं होता। कहां पहुंचा व्यक्ति, कहां तक गिर सकता है? कुसंग के कारण। और ध्यान रखना, संग करने में आप स्वतंत्र हो, ये मत कहो करना पड़ा। कल 3 प्रश्न थे, भारत के अलग अलग हिस्सों से वो प्रश्न आए, 3 माताओं ने वो प्रश्न पूछे। वो कह रहे हैं कि हम तो वैष्णव हैं और तदनुकूल आचरण करने का पूरा प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो हमारे परिवार के लोग हैं वो अभक्ष्य आदि का भोजन करते हैं, और आपसे हमने ये सुना है भाई ये यात्रा सबकी अलग अलग है, तो आप अपना भजन साधन करिए, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी तो परिवर्तन जब भगवान चाहेंगे तभी होगा। पर उसमें से 3 माताओं ने, और तीनों अलग अलग स्थान से वो पत्र आया, प्रश्न आया। 3 माताएं ये पूछ रही हैं, पर बच्चों के लिए हमको अभक्ष्य बनाना पड़ता है, हम क्या करें? नहीं भाई, ये क्या है? ये बच्चों के प्रति आपका मोह है, ये आपके मन की दुर्बलता है। क्यों बनाना पड़ता है? वो आपके कहने से रुक नहीं रहे, तो आप उनके कहने से उसमें लग क्यों रहे हो? इसीलिए मैं आपको कहता हूं, बार बार कहता हूं, संसार के प्रति कर्तव्य है, पर उसकी एक सीमा भी है। तभी आपको कहता हूं, कितने प्रश्न पूछोगे, किस किस से पूछोगे? सत्संग करो, अपना विवेक जगाओ, अपना आत्मबल बढ़ाओ, अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ करो कि जहां व्यवहार में आपको ना कहना पड़े आप कह सको। तो फिर वो बच्चे थोड़ी है, तो तुम्हारे बाप हैं, वो तुमको धकेल रहे हैं यहां पर। अरे तुम इतना नहीं कर सकते कि उनको सन्मार्ग पर ला सको, फिर कम से कम इतना तो करो कि स्वयं को तो उस कुमार्ग पर जाने से बचाओ। तो ये क्या है? आप ये मत कहिए हमको बनाना पड़ता है, ये आपके मन की दुर्बलता है। आपके बच्चों के प्रति आपका मोह होगा, आपकी आसक्ति होगी, हाय मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, तब पढ़ते हो तुम इस कर्म में। अरे करेंगे अपनी व्यवस्था, सीधे सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकते, और फिर
तीनों माताएं ये पूछ रही हैं बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, तो भाई इतने बच्चे समझदार होंगे ना, इतनी अवस्था तो उनकी होगी, अपनी व्यवस्था वो खुद कर सकते होंगे, फिर इसमें मत पड़िए, इसका हिस्सा आप मत बनिए। आपने कहा वैष्णव हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, पर आप उनके साथ मत चाहिए। ये बात मैंने इसलिए कही, ये प्रश्न मैंने इसीलिए यहां पर इस समय इसका संकेत किया कि ये है, ये दुर्बल मन का लक्षण है। इसलिए आपसे कहता आया हूं, कहां तक पूछते रहोगे भाई, क्या क्या बात पूछोगे। वो जो अंतर्यामी बैठा है ना, उसका स्वर सुनने का प्रयास करो, वो सबको सन्मार्ग दिखाता है। पापी से पापी की भी अंतर आत्मा गलत करने पर उसको रोकती अवश्य है, वो भले सुन पाए ना सुन पाए, क्योंकि वो जो अंतर्यामी बैठा है ना, वो तो सन्मार्ग दिखाता ही है, इसीलिए उसका प्रकाश है वहां पर। और ये प्रश्न कई माताओं का हो सकता है, ऐसी स्थिति कई परिवारों में हो सकती है। तुम्हारे कहने से तुम्हारे बच्चे सीधे सच्चे मार्ग पर नहीं आते, तो फिर तुमको भी उनके कहने से उस मार्ग पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अगर बच्चे अपनी रुचि का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, वो अपने भोजन का निर्णय स्वयं कर रहे हैं कि हमको ये खाना ये नहीं खाना, तो फिर भाई आपने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। अब उनके साथ और घिसटने की आवश्यकता नहीं है, और इस मार्ग पर जाने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि कल की बात है, प्रसंग के इतर 2 मिनट ले रहा हूं आपके, ले लूंगा ही, और 2 मिनट ज्यादा दे दूंगा। ये तो शिष्टाचार होता है ना, पूछ लेना चाहिए श्रोताओं से। ये एक बच्ची है या बहन है, और मुझे लगता है वो सत्संग में उपस्थित होते होंगे, राधिका नाम है, ये यहां पर है। ये कल क्या मेल से आया शंभू जी? सत्संग को लेकर 2 बातें आपने लिख कर दी हैं यहां पर। अरे हो तो सामने आ जाओ, डांट नहीं रहा मैं, तो शाबाशी दे रहा हूं। नहीं है, 2 बातें इन्होंने यहां लिखी कि आपसे ही हमने सुना था कि सब प्रश्नों का उत्तर भगवान का भजन है, तो फिर अब ये प्रश्नों का उत्तर क्यों? देखो, एक कक्षा में 40 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक ही बार बात समझाने से समझ में आ जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए अध्यापक को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, वो एक आध बार फिर आकर पूछते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार बार अध्यापक को समझाना पड़ता है। पर अध्यापक का कर्तव्य तो भाई तीनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए होता है। कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, मैंने यहीं से कहा था कि किसी वीडियो के नीचे कमेंट था जो मैंने पढ़ा, एंड दैट हिट मी हार्ड। किसी ने मुझे कहा कि कितना सुंदर सद्विचार हमको आपसे मिलता है, पर अगर आपके किसी शिष्य के जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिससे वो निकल नहीं पा रहा, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कई बार ऐसे साधकों के भाव आते हैं कि ऐसी स्थिति में हम फंसे हैं, आप अपने मुख से जो कह देंगे वो हमारे लिए मार्ग हो जाएगा। भाई उनकी गुरु के शब्द में ऐसी श्रद्धा है, वो कहते हैं कि भाई मार्ग तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आप जब अपने मुख से कह देंगे तो हमको वो मार्ग समझ में आ जाएगा। तो जिस भी बच्ची ने ये लिखकर भेजा, भाई तुम्हारी प्रज्ञा बड़ी तीव्र है, तुम बड़ी अच्छी साधक हो सकता है तुमको इसकी कोई आवश्यकता ना हो, पर मेरे लिए तो आप भी अपने हो। जिनको 1-2 बार समझाना पड़े वो भी अपने हैं, जिनको बार बार समझाना पड़े वो भी अपने हैं। भाई मेरा कर्तव्य तो सभी के लिए है। तो जब उस व्यक्ति ने मुझे लिखकर भेजा ना कि कितनी दुखद बात है कि आप अपने ही लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो मुझे लगा कि हाँ भाई ठीक है, इतनी व्यवस्था हमको कर देनी चाहिए। यद्यपि सब बात सत्संग में कह दी जाती है, सब प्रश्नों का समाधान सत्संग में प्राप्त हो जाता है। हजारों प्रश्न पत्र मुझे आज तक प्राप्त हुए हैं, इसमें साधकों का यही कहना है कि हम जो भी बात अपने मन में सोचकर सत्संग सुनने बैठते हैं, उस दिन के सत्र में या उस क्लिप में हमको उस बात का उत्तर मिल जाता है। हजारों साधकों का यह अनुभव है। पर उसके बाद भी भाई अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस चर्चा से अपना समाधान ढूंढ नहीं पा रहा है
और मैं किसी भी प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूं तो मैं अवश्य करूंगा भाई, प्रभु ने मुझे यही सेवा दी है। तो जो आपने कहा ना कि अब ये क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है। और दूसरी बात आपने लिखी कि क्या लिखा कि ये जो नित्य सत्संग का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आता है छोटा सा, मुझे एक वीडियो क्लिप आता है, बोले उसके कारण तो हम फोन के और निकट जा रहे हैं। अब ये तो भाई आपकी परेशानी है, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, सुनिए। आज से 20 दिन पहले की बात है, 3 पत्र हमको मेल से प्राप्त हुए। मैंने सदा ही आपसे कहा भाई हमारे जीवन में कोई ग्रीन रूम नहीं है, जो बात होगी यही होगी, सबके सामने होगी, आप जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जो भी आज तक मैंने किया आई ओन इट, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो 20 दिन पहले की बात है, 3 पत्र मुझे प्राप्त हुए, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक कनाडा से, एक अमेरिका से। एक बच्चा तो वहां पर पढ़ रहा है और 2 बच्चियां हैं जो वहां पर जॉब कर रही हैं। अब वो जितने भी दिन उनको समय मिलता है वो यहां भारत में आते हैं और सब छोड़कर, सब प्रकार की अपनी सुख सुविधा छोड़कर, सब छोड़कर जितने भी दिन उनको समय मिलता है वो यहां वृंदावन में आते हैं। किस लिए? कि भाई उतने दिन हमको सत्संग श्रवण करने को मिल जाए। तो उनका बड़ा एक भोला सा निर्मल सा भाव मेरे पास में आया, तीनों के भाव मिलते जुलते थे कि जैसे अगर आप इतनी व्यवस्था हमारे लिए कर दें ना कि हमको नित्य के सत्संग की एक ग्लिम्प्स मिल जाया करे, एक झलक मिल जाया करे, तो हम कई बार उसको देख लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हमारे हृदय की भूमि पर थोड़ा सिंचन हो गया है। उनका ऐसा भाव था, तो मुझे लगा भाई इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक बात आपने लिखी जिस पर मैंने तुरंत कार्य किया। आपने कहा कि उस वीडियो में कभी कभी बॉलीवुड का कोई सॉन्ग लगता है जो बड़ा अमर्यादित लगता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन आई लुक्ड इनटू इट, जब आपके इस मेल को पढ़ने के बाद जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत शंभू जी को कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास संतों के शब्द हैं, हमारे पास भगवान नाम का कीर्तन है, वो होना चाहिए। लेकिन जो आपने ये बात लिखी ना, आप ही के ऑफिशियल पेज से 4-5 बार वीडियो आता है तो हमारा मन बार बार वहां जाता है, तो ये तो भाई आपके मन की दुर्बलता है। यहां तो आपको अपने मन को साधना चाहिए। मैंने तो कल भी आपसे कहा था, यहां तो 1000 लहरें उठेंगी, इसी के बीच में आपको अपने आप को साधना है, इसी के बीच में आपको अपना समाधान प्राप्त करना है। फिर आपने अंत में एक और बात लिखी कि ऐसा लगता है कि सत्संग का स्वरूप अब साधारण होता जा रहा है। आपको साधारण लगता है तो भाई आप अपने लिए कोई दिव्य वातावरण का निर्माण कर लो। सब स्वतंत्र है यहां पर, तो किसी प्रकार का किसी को कोई बंधन नहीं है। इस सत्संग को यह स्वरूप देने में मेरे गुरुजनों की कृपा से, उनके दिए हुए बल से, उनकी शक्ति से हम जो भी प्रयास आज तक करते आए हमने किया। और इस सत्संग रूपी वट वृक्ष की चिंता मुझे आप सबसे कहीं अधिक है। यहां से जो भी होगा उसके मूल में केवल और केवल एक ही भाव होगा, और वो भाव है परहित। और जहां मैंने कहा कि कुछ बात समझने में हो सकता है मुझे ही देर लगी हो, मैंने कहा ना, जब वो मैसेज मैंने पढ़ा एंड दैट हिट मी हार्ड, पता नहीं उस व्यक्ति ने किस भाव से, किस इमोशन से मुझे वो शब्द लिखे थे। कितनी सुंदर चर्चा आप करते हैं, आपके पास ऐसा ज्ञान है, जो भी सब उन्होंने लिखा। और फिर कहा कि लेकिन ये कितनी दुखद बात है कि आपके किसी व्यक्ति के, आपके किसी अपने व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परिस्थिति आ जाए, वो आपसे समाधान चाहे तो वो आप तक पहुंच नहीं सकता। आपको इसका विचार करना चाहिए। अब भाई बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो सुबह से लेकर रात तक लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। अब मेरी जीवन शैली थोड़ी अलग है, तो मुझे लगा भाई इस सब का विचार करते हुए मैं इतनी व्यवस्था तो अवश्य कर सकता हूं कि ठीक है, आपका एक आध कोई ऐसा प्रश्न हो, आपको सीधे मुझसे समाधान चाहिए और मेरे समाधान से आपका समाधान होता है, तो ठीक है भाई, मैं आपकी ये सेवा करूंगा। तो आपकी जो बात मुझे ठीक लगी उस पर मैंने तुरंत संज्ञान लिया। शंभू जी यहां पर बैठे, मैंने तुरंत आधी रात को इनको फोन किया और मैंने कहा शंभू जी आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साधकों की हमसे जो अपेक्षा है, हमको उस अपेक्षा पर खरा उतरना है। लेकिन जो बाकी 2 बातें आपने कही उसका मैंने आपको उत्तर दिया, दाओ आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग। मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आए आप बैठे, नहीं समझ में आए आप नहीं बैठे। पर क्योंकि ये भी मेरा संकल्प है कि जो भी बात आएगी मैं सीधे सच्चे रूप से यहीं से कहूंगा, कहता आया हूं और आगे भी कहता रहूंगा।
अभी बीच में आपने ये बात भी लिख दी, ये सब बात तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लाखों में एक हैं। अरे तुम करोड़ों में एक हो। सभी करोड़ों में एक ही होते हैं। तुमने अपने जैसा कोई देखा है दूसरा? बताओ, पूरी दुनिया ढूंढने जाओ, तुमको तुम्हारे जैसा कोई मिलेगा? कोई भी नहीं है, सभी करोड़ों में एक है। अब ये बात दूसरी है, किसी को पता चल जाता है मैं करोड़ों में एक हूं, किसी को नहीं पता चलता है। जिसको पता चल जाता है उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, जिसको नहीं पता चलता है वो बेचारा भूला भटका रहता है सभी करोड़ों में एक। यही तो उस रचनाकार की रचना है कि वो जो बनाता है वो मास्टरपीस होता है, वो करोड़ों में एक ही होता है, उसके जैसा दूसरा नहीं होता। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो जो रचने वाला है ना, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उसकी एक एक रचना के जैसा दूसरा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। तो खैर ये बात आई तो मुझे लगा मुझे यहां से कह देनी चाहिए। आपके मन में प्रश्न उठा, यद्यपि उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। ये जो हो रहा है वो आप सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पर ऐसा प्रश्न किसी और के मन में उठे उससे पहले मैंने इसका उत्तर दिया। अब पता चल रहा है मुझे। अभी 2 दिन पहले की बात है, शंभू जी मुझे बता रहे थे हमारे श्री महाराज जी को किसी का दीक्षा निवेदन पत्र मिल गया। हाँ शंभू जी, हमारे पूज्य महाराज श्री को किसी का दीक्षा निवेदन पत्र मिल गया। महाराज जी वो दीक्षा निवेदन पत्र पढ़कर इतने भावुक हो गए कि महाराज जी ने वो दीक्षा निवेदन पत्र अपने पास में संभाल कर रख लिया। कहा शंभू जी से कि हमने अपने पास संभाल कर रखा है। इतना सुंदर भाव निवेदन कोई कैसे कर सकता है? आप जहां बैठे हैं ना भाई, आपको केवल मैं दिखाई पड़ता हूं, और मैं जहां बैठा हूं मुझे आप सब दिखाई पड़ते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जिसको एक बार में बात समझ आती है वो भी मेरा बच्चा है, जिसको 2 बार में समझ आती है वो भी, और जिसको 100 बार में समझ आती है वो भी मेरा ही है भाई। मुझे उसको भी समझाना है, मुझे उसको भी संभालना है। और ये बात मैं अपने बल पर नहीं कह रहा। जब कोई बड़े भाव से अपने पत्र में ये लिख कर देता है ना, हम बालक तुम माए हमारी, आधी रात को बच्चा उठकर कहता है मम्मी भूख लगी है, समय पर खाना खाया है, माँ ने उसको समय पर खाना खिलाया है, और कुछ नहीं है रसोई में क्योंकि सब व्यवस्था समेट दी गई है। आधी रात को बच्चा उठकर कहता है माँ भूख लगी है। उसके बाद माँ सो नहीं सकती, वो न समय का विचार करती है, न स्थिति का विचार करती है, न साधन का विचार करती है। उसका प्रयास केवल एक होता है, भाई इस समय मेरा बच्चा भूखा है, इसको भोजन कैसे कराया जाए। कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था, Now I am not very expressive at this, मैं बहुत कहता नहीं इस बारे में। कुछ लोगों को तो लगता है बहुत रूखे सूखे हैं, पर ऐसा है नहीं। यहां जो भी आता है और जहां दूर तक वो किसी भी भाव या विचार से मुझसे संबंधित है, सदा सदा एक सद्भाव, निरंतर एक सद्भाव उसके लिए मेरे हृदय में रहता है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो कहा फिर ऐसा इंद्रियासक्त मन जो है वो विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है, और विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर फिर तो भाई हित अहित सही गलत कुछ भी नहीं सूझता। पूर्वापर की स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। और यहां एक बड़ी अद्भुत बात कही गई, और बोले इस ज्ञान के नाश को ही, बोले जो बुद्ध जन हैं, बोले वो अपने आप का नाश करना कहते हैं। ये अपना नाश करना है, ये स्वयं को नष्ट करना है। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में केवल एक बात है, असावधानी। इसीलिए 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा था सावधानी ही साधना है। सड़क पर भी लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये असावधानी, इसके मूल में केवल यही है। और कल आपसे एक छोटी सी बात मैंने कही थी, जो संत बार बार आपसे कह रहे हैं उठिए जागिए, अपने जीवन को संभालिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा कर नहीं सकते आपको नहीं कहा जाता। और फिर आगे कहा, वो बोले भाई ऐसी हानि के समान इस लोक में, इस संसार में दूसरी कोई हानि नहीं है। मन ही बिगड़ गया, अब मन ही अपने नियंत्रण में नहीं है, बुद्धि नष्ट हो गई।
सही गलत सूझ नहीं रहा है। अच्छा, ऐसी स्थिति में फिर और दुर्दशा क्या होती है, जो आपका हितैषी है, जो आपका हित चिंतक है, वो आपको आपके हित की बात बताएगा तो भी आपके पास उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। होता है ना जीवन में ऐसा, आपका हितैषी आपको बता रहा है ये मार्ग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यही सन्मार्ग है, पर मन इतना तमस से आवृत्त हो चुका है, मन में इतनी जड़ता विकसित हो चुकी है कि वो कुछ भी ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। जीवन भर जिसने कुछ नहीं किया, जिसने कोई साधन नहीं किया, आप देखो उसकी वृद्धावस्था कैसी है। वही नाती पोता, वही घर गृहस्थी, वही संसार, वही व्यवहार, कुछ करने की सामर्थ्य है नहीं। बेचारा दिन रात बस ही प्रतीक्षा करता रहता है, कोई 2 मिनट मेरे पास में आकर बैठ जाए, कोई 2 मिनट मुझसे बात कर ले। ऐसी दीनहीन उसकी दशा हो जाती है, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। पर इसका उत्तरदायित्व तो किसका? उसका स्वयं का ही है। समय पर जीवन साधना चाहिए ताकि समय पर इस संसार को त्याग कर सकें, आप त्याग सके, छोड़ सकें। कहता हूं ना मैं आपसे, ये तो चक्रव्यूह है भाई। जो इसमें घुसे वो इससे निकलने की तैयारी करके घुसे, उसको निकलना आना चाहिए। कर्तव्य के नाम पर आप केवल और केवल अपने मन की दुर्बलता को छिपाने का प्रयास करते हैं। भाई घर के प्रति हमारा कर्तव्य है, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य, कब तक? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस प्रश्न के उत्तर में कहा ना, भाई जब बच्चे संभल गए, जब उनको आपके किसी निर्णय की, जब उनको आपकी किसी सलाह की, जब उनको आपके किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, तो भाई दूर रहकर उनके प्रति बस सद्भाव रखो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। और मैं तो यहां तक कहता हूं, उन्हीं के लिए क्यों, प्रार्थना तो सबके लिए ही करनी चाहिए। तेरे पहाड़े सर्वत्र दा भला, फिर सभी के लिए ही प्रार्थना करें हम। कर कुछ नहीं सकते आप। पेन्स एंड प्लेजर्स आर ऑलवेज पर्सनल। ये बड़ा व्यक्तिगत विषय है। खूब देखा है मैंने, आप भी देखते होंगे, माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, बच्चा कुमार्ग पर चला गया है, ना समझाए समझ रहा है, ना मनाए मान रहा है, वो बेचारे दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये घटना क्यों घटती है? इसलिए घटती है आपको सचेत करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए कि किसी सीमा तक ही आप जुड़ सकते हैं यहां किसी से, बस जितनी व्यवस्था उसने की है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए जितनी बन पड़े उतनी संसार की सेवा करो, पर अपने लक्ष्य को मत भूलो। किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन की पवित्रता मत नष्ट होने दीजिए, अपने जीवन की सकारात्मकता उसकी हानि ना होने दीजिए, क्योंकि अंत में आधार आपका ही अंतर्मन आपका बनेगा। यदि बना तो उसका भली प्रकार से पोषण कीजिए, रक्षण कीजिए। बालक चंचल हो ना तो मां का कर्तव्य थोड़ा और बढ़ जाता है। एक बालक है, उसको जहां बैठा तो बैठ जाता है। एक बालक है, वो थोड़ी देर के लिए भी बैठता नहीं, टिकता ही नहीं, उसके हाथ पैर चलते ही हैं, यहां से वहां दौड़ता है। तो उसके प्रति मां का कर्तव्य थोड़ा अधिक हो जाता है, पर भाई मां उसको छोड़ती नहीं, संभाल तो उस बालक की करनी है ना। ऐसे ही मन है, कभी मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो फिर लगो, लेकिन इसकी हानि मत होने दो। ध्यान रखना, दुख में साथ नहीं खड़ा होगा कोई बांट नहीं सकता है आपका दुख। इस भ्रम से भी अपने आप को मुक्त करिए। कोई दुख में हमारे काम आएगा, कोई बांट लेगा हमारा दुख, कोई नहीं बांट सकता है भाई। एक क्षण के लिए आपके हृदय का दुख आपसे कोई नहीं ले सकता है। तो इसके मूल में जो कुसंग है, इसके मूल में जो असावधानी है, उससे साधक स्वयं को बचाए और सर्वथा बचाए रखने का प्रयास करे। यहां तक कहा श्री सनत कुमार जी ने, अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम् सर्वार्थापन्नमो नृणाम् भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानाद्येना विशति मुख्यता। बोले धन और इंद्रिय के विषयों का चिंतन करना,
बोले ये मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। अब रहते ही आप ऐसे संग में हो जहां केवल इसी चिंतन को ही पोषण मिलता है। श्री प्रियादास जी जिन्होंने भक्तमाल की टीका की, वो भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर कवित्व कहते हैं। वो कहते हैं, प्रभु आप मुझे पहाड़ से गिराओ, आप मुझे हाथी के पांव तले दबाओ, आप मुझे अग्नि में जलाओ, पर प्रभु जो बहिर्मुखी है ना, जो आपसे विमुख है, उनका संग मुझे मत दो। क्यों? क्योंकि उनका संग ऐसे विचार का बीज मेरे उर अंतर में डाल देगा जो मेरे सारे पुरुषार्थों को नष्ट करने वाला हो जाएगा। यहां कहा, बोले धन और इंद्रिय के विषयों का चिंतन, बोले मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से क्या होता है, मनुष्य ज्ञान विज्ञान से नष्ट हो जाता है। कितना भी बढ़िया प्रवचन सुनो, है ना, पर भाई धंधे पानी की चिंता तो सबको है, सभी को रहती है। उस चिंता से कोई कब तक मुक्त हो पाता है? कहां मुक्त हो पाता है? तो सब ज्ञान विज्ञान किस लिए है? ये सब ज्ञान विज्ञान जो है किस लिए है? बहुत बरस पहले की घटना है, शायद 15 साल हो गए होंगे। शंभू जी के पास किसी का फोन आया। शंभू जी थे नहीं, मैंने उठाया। अब उस समय लोग सत्संग के लिए जब कोई प्रार्थना करनी होती थी तो शंभू जी को फोन करते थे। बहुत बहुत पुरानी बात है, जब अभी ये यात्रा आरंभ ही हुई थी। तो मैंने फोन उठाया, तो मैंने शंभू जी बनकर ही बात की। उन्होंने शंभू जी को ही फोन किया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप सत्संग सुनते हैं? बोले नहीं, सत्संग तो नहीं सुनते हैं, लेकिन हमने महाराज जी के बारे में सुना है। सत्संग नहीं सुनते हैं, उनके बारे में सुना है। तो उनका क्या सुना है? बोले यही सुना है, बड़ी अच्छी रौनक लगा देते हैं, बड़ा अच्छा टाइम पास कर देते हैं, इसीलिए उनसे ही सत्संग कराना है। तो ये किस लिए है ये सब कहना सुनना? तभी दादू दयाल कहते हैं, बोले दादू बक्ता बहुत हैं, मथ काढ़े ते और। किस लिए भाई? ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है, थोड़ी देर जाकर बैठेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और लौट आएंगे। सब ज्ञान विज्ञान सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। तभी उस दिन जब शंभू जी ने मुझे बताया, बोले अरे आपको तो हम बताते नहीं, पर अभी तक समाधान कहाँ हुआ उस मसले का? मैंने कहा कौन सा मसला? बोले वो जो आगे बैठने वाला मसला है, उसका समाधान अब तक हुआ कहाँ? वो तो चल ही रहा है। हमने कहा हमको तो लगता है बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है, बड़े अच्छे श्रोता हैं, खूब सुन रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। फिर जब ऐसी कोई खबर आती है, जब आपका रिपोर्ट कार्ड सामने आता है, तो लगता है भाई अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, करेंगे भाई। आप हमारे साथ लगे हो, हम भी आपके साथ लगेंगे, करेंगे भी और आपसे कराएंगे भी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद
और वैसे भी भाई जो सुख इस अवस्था में इस मार्ग पर चलने में है वो वृद्धावस्था में चलने में थोड़ी है। ये तो ठीक है हमारे मन को ढाढ़स बंधाने के लिए कह दिया जाता है कि जब जागो तब सवेरा, चलो कोई बात नहीं, जो गया सो गया, जो बचा है उसको तो संभालो। लेकिन जो आनंद, जो जीवन में दिव्यता इस काल में आरंभ करने पर आती है वो जीवन खो देने पर थोड़ी प्राप्त होनी संभव है। 2 दिन से बाहर मुझे एक बालक मिलता है, देखना है क्या है तो उसको बुला के लाओ। उसकी मूर्ति देखकर ही मुझे आनंद आ जाता है। नहीं, उसका दर्शन मेरे ही भाग्य में था। सिर्फ मैंने शायद जीवन में पहली बार मैंने किसी को अपनी स्वीकृति से कहा होगा, हाँ आओ 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 चरण छू लो तुम। वो बेचारा बालक में वहां बोले, और ऐसा बढ़िया उसका दर्शन, ऐसी सुंदर आभा उसके मुख पर, इतनी सुंदर उसकी शिखा, हाथ में उसके माला झूली। और मैंने पूछा नाम क्या है, तो मेरे कान में बोला HARIDAS। और दर्शन करके मुझे आनंद आ गया। अच्छा, जब पांव छू लिए उसने, ये भी कितनी अच्छी बात है कि उसने मुझसे अनुमति मांगी। संस्कारी बालक, उसने अनुमति मांगी, इन्हीं की अवस्था का होगा। उसको तो मैं ना कर ही नहीं पाया। और मैं कह रहा हूं कि जीवन में शायद पहली बार मैंने किसी को कहा होगा कि हाँ ठीक है ऐसा करो। और जैसे ही पांव छुए उसने, पांव छूने के बाद कहता है, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। इस घटना से एक बात मुझे सीखने को मिली। मैंने कहा देखो, तृप्त व्यक्ति का दर्शन करके तृप्ति हो जाती है। उसने अपनी तृप्ति का दर्शन कराया, जो उसका जेस्चर था, इट वॉज डिवाइन। उस बालक में कुछ बात थी ऐसी। तो मैं सोच रहा था कि देखो कितने ये बड़भागी जीव है, इनकी कैसी दिव्य यात्रा पहले रही होगी कि इस संसार में आते ही इनके माथे पर वैष्णव तिलक सज गया, इनके हाथों में हरि नाम की झोली है। संतों गुरुजनों को कैसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसा संस्कार इनके पास में है। मैं तो कहा ही करता हूं आपसे, एक प्रणाम करना आता हो व्यक्ति को तो वो सब कुछ ले जा सकता है एक प्रणाम से। और जब बात श्री कृष्ण की हो तो एक प्रणाम से रीझ जाने वाले हैं। और जब हमारी प्रिया जी की हो तो चिंतामणि प्रणमता, वो तो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। एक प्रणाम करना आता हो तो मुझे लगा देखो कैसे सौभाग्यशाली ये जीव हैं, कैसी दिव्य इनकी यात्रा रही होगी। इनको वृंदावन धाम, ऐसा सुंदर संस्कार। अच्छा, रूप स्वरूप भी ठाकुर जी ने ऐसा बनाकर भेजा, एकदम रसगुल्ला सरकार जैसा है ना। हमारे बाबा हैं वो अनेक दिव्य शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, उसी में उनकी प्रीति है, अनुराग है। तो उनके पास ऐसे अलग अलग आकार के शालिग्राम भगवान हैं। तो किसी को कहते हैं, बोले ये मालपुआ सरकार हैं, ये गुजिया सरकार हैं। तो उस बालक को देखकर मुझे लगा, मैंने कहा देखो ये रसगुल्ला सरकार है, एकदम रस से भरा हुआ उसका व्यक्तित्व। और देखो कोई तो बात होगी उसमें कि हम यहां बैठकर उसको याद कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, कोई तो बात होगी उसमें, अधिकारी जीव होगा। तो वो तो ठीक है। अब भाई जो गया सो गया, उसके विषय में हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं कि इसके बाद का समय व्यर्थ ना जाए। मैं तो कहता हूं ये जो सत्संग, ये जो सुख प्रभु ने आपके हमारे हिस्से लिखा है, इसके प्रति हमारा धन्यवाद, हमारी कृतज्ञता एक ही प्रकार से अभिव्यक्त हो सकती है। इसके बाद समय नष्ट ना हो, इसके बाद समय व्यर्थ ना हो। अब हम सावधान हो जाएं, क्योंकि यहां कहा कि बोले अगर इसी का चिंतन करते रहे तो, जैसा अभी बड़ा सुंदर उदाहरण यहां दिया गया श्रीमद् भागवत में, बोले जैसे वो किनारे की घास सोख लेती है सारे जलाशय के जल को, बोले ऐसे ही ये जो विचार हैं ये आपकी जीवनी शक्ति को सोख लेंगे। और मैंने कहा ना कि ये तो मैंने अनुभव किया है कि जो भगवत चिंतन में लगा है, जो चिंतन में लगा है, उसका मुखमंडल कुछ और होगा, उसके मुख की आभा प्रभा कुछ और होगी, उसके व्यक्तित्व में एक सुख होगा, शांति होगी, एक सहजता, निर्मलता, एक प्रवाह होगा।
उसके आभा मंडल में जैसे आप पहुंचेंगे आपको हल्का हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा जैसे भार मुक्त हो रहे हैं हम। और जो व्यक्ति चिंता में पड़ा है उसके पास आप जाओ, 5 मिनट बैठ नहीं पाओगे आप। देयर कुड बी अ रिपल्शन, आप जल्दी उससे मुक्त होना चाहेंगे। कहता आया हूं ना मैं आपसे कि आप इस संसार में केवल दिखाई नहीं देते, आप अनुभव भी किए जाते हैं। आप सिर्फ दिख नहीं रहे, यहां सारी शक्ति आपने उसी में लगाई है, अच्छे दिखे कैसे, अच्छे दिखे कैसे। आप केवल दिख नहीं रहे, यहां पर आपको महसूस भी किया जा रहा है। यू आर एमिटिंग समथिंग, आप निमित्त हैं, आपसे कुछ प्रसारित हो रहा है यहां, आपके कारण कुछ विकसित हो रहा है यहां। वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, वो दैवीय भी हो सकता है, पर हो रहा है। सेवा करने के तो अनेक 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 मार्ग हैं, पर जैसी सुंदर सेवा इस सृष्टि की आप अपने जीवन को सुंदर बनाकर कर सकते हैं, वैसी किसी अन्य प्रकार से नहीं कर सकते। आप अपने जीवन को सुंदर बनाकर जैसी सेवा इस संसार की कर सकते हैं, इस अस्तित्व की कर सकते हैं, वैसी किसी और प्रकार से नहीं कर सकते। तो सावधान, यहां भगवान श्री सनत कुमार कह रहे, बोले ऐसे संग से बचना, ऐसे व्यवहार से बचना जो तुम्हारे भीतर व्यवहार का बीज डाल जाए। श्री नागरीदास जी कहते हैं ना कि लोग बढ़ाई दे दे हाकत। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि अब मैं मुक्त हो जाऊं व्यवहार से, फिर कोई आता है आपके बिना क्या होगा, हम तो आप पर ही आश्रित हैं, हमको तो आपका ही भरोसा है, हमको तो आपका ही सहारा है, आप ही करेंगे तो होगा। बस वो प्रशंसा की चाबुक पड़ती है, फिर वहीं चल पड़ता है वो। लोग बढ़ाई दे दे हाकत और चलत दुखित है गैल। जैसे अभी किसी ने कहा बोले आप तो लाखों में एक हैं, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, ये कोई अजूबा है दुनिया का? आप सब करोड़ों में एक ही हैं, करोड़ों में क्या अरबों में एक है, सबके जैसा एक ही पीस बनाया है भगवान ने, एक ही है सब। तो संसार कैसे हाकेगा आपको? ऐसे प्रशंसा की चाबुक से हाकेगा। और कहीं भी ज्ञान और वैराग्य में दृढ़ता न हुई तो व्यक्ति चला जाता है उसी तरफ, फिर चला जाता है उसी मार्ग पर चलकर दुख पाते हुए आया है। कह रहे चलत दुखित है गैल, कह रहे भजन बिन नर छकड़ा के बैल। कह रहे लोग बढ़ाई दे दे हाकत और चलत दुखित है गैल। बोले बेचारा दुखी भी हो रहा है, कष्ट भी पा रहा है, परेशान है, तो चल रहा है क्यों? यहां से चाबुक पड़ती है, वहां से अरे आपके बिना कैसे होगा, हम तो आपके ही सहारे हैं, आपका ही भरोसा है। तो थोड़ा अपना विवेक जगा कर रखना। व्हाट टू टेक, व्हेन टू टेक एंड हाउ टू टेक, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इसी को कहते हैं समझदारी। मैं सदा ही आपसे कहता आया हूं, यहां कुछ भी पूर्ण रूपेण सार्थक नहीं है, कुछ भी पूर्ण रूपेण निरर्थक भी नहीं है। आपको अपने जीवन का संतुलन स्वयं साधना पड़ेगा, आपको अपने जीवन का अनुपात स्वयं निश्चित करना पड़ेगा। इतने दृढ़ अवश्य हो आप कि आपको सतपथ से कोई हिला ना सके। ध्यान रखना, किसी के कारण आप पवित्र जीवन छोड़ोगे तो ये केवल आपका भ्रम है कि इस व्यक्ति का कुछ लाभ हो जाएगा, कुछ हित हो जाएगा। पवित्र जीवन छोड़ने से, अपने जीवन की पवित्रता छोड़ने से, अपने जीवन का शुभ संस्कार छोड़ने से, भजन का मार्ग छोड़ने से आपकी भी और जो आपको छुड़ाने आया है उसकी भी केवल और केवल हानि ही होगी। किसी का लाभ नहीं हो सकता है इसमें। तो इन सब बातों में उलझना नहीं, इनसे मुक्त रहना। और इनसे मुक्त रहने की विधि क्या है? जब तक स्वयं को कर्ता मानोगे तब तक इससे मुक्त नहीं हो सकते। ये सब बातें कब प्रभाव डालती हैं, किस पर प्रभाव डालती हैं? जो समझता है मैं करने वाला हूं, भला बुरा मैं कर रहा हूं। लेकिन जो इस कर्तापन से सर्वथा मुक्त हो गए, उन पर ना संसार की निंदा का कोई प्रभाव होता है और ना स्तुति का, क्योंकि वो तो जानते हैं तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। तो कह रही फिर इस प्रकार के चिंतन से, बोले ज्ञान विज्ञान से नष्ट होकर, भ्रष्ट होकर, बोले वृक्षादि योनियों में
वो जीव जन्म पाता है। इस मनुष्य जीवन के लिए श्रीमद् भागवत ही कहती है मोक्ष द्वारम अपावृतम, बोले मोक्ष का खुला द्वार है, पर सावधान इसका दूसरा पक्ष भी है, यहीं से किसी गहनतम अंधकार में पतन भी हो सकता है, अवश्य हो सकता है। बोले फिर ज्ञान विज्ञान से नष्ट होकर भ्रष्ट होकर फिर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में वो जन्म पाता है। इसीलिए जिसको इस अज्ञानांधकार से पार जाने की इच्छा हो, जो इस द्वंद्व से मुक्त हो जाना चाहता हो, बोले उसको तो विषयासक्ति से बचना चाहिए। और विषयासक्ति से बचने के लिए क्या करे? विषयासक्ति से बचने के लिए विषय चिंतन से बचे, और विषय चिंतन से बचने के लिए विषयी के संग से बचे। इसलिए मैंने कहा इस सबके मूल में क्या है? कुसंग है। फिर कह रहा हूं, जैसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा न होई सत्संग ते, सत्संग से क्या नहीं होता, ऐसी कुसंग से भी क्या नहीं होता। यहां कहा जो पार जाना चाहता है द्वंद्व से, जो सर्वथा दुख मुक्त होना चाहता है, वो क्या करे? बोले वो विषय में आसक्ति से बचे। विषय में आसक्ति से बचने के लिए क्या करना होगा? विषय की चर्चा से बचना होगा, विषय के चिंतन से बचना होगा, और विषय की चर्चा और चिंतन से बचने के लिए विषयी के संग से बचना होगा। कहता हूं ना मैं आपसे बार बार, कहीं से भी आरंभ करेंगे, आना तो सत्संग के पास ही पड़ेगा। और कुसंग से बचने की विधि क्या है? सत्संग के प्रति हमारी निष्ठा हो, सत्संग के प्रति हमारी निष्ठा हो, सत्संग की निष्ठा। सत्संग में आना जाना एक बात है, सत्संग के प्रति निष्ठा होना दूसरी बात है। जैसे माला लेकर जप करना एक बात है, पर नाम निष्ठा होना यह दूसरी बात है। श्री सेवक जी महाराज के जीवन में क्या है? हरिवंश नाम की निष्ठा है कि मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंशई नाम, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हूं। ये क्या है? ये नाम निष्ठा है। हरिवंश नाम का जप तो आपके मेरे सबके जीवन में है, पर ऐसी निष्ठा नहीं है। ऐसे ही सत्संग में आना जाना बैठना सुनना ये एक बात है, पर सत्संग की निष्ठा होना ये दूसरी बात है। निष्ठा हो, हमारी प्रतीति हो, हमको हमारे लिए इससे अधिक मूल्यवान और कुछ ना हो, ये प्राथमिकता पर हो। और भाई महापुरुषों का तो यही सार स्वरूप सिद्धांत कहा गया है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग न पावै